क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा रिस्क आपके पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम उस रिस्क को सही वक्त पर पहचान लें और उसके लिए सही वक्त पर सही प्लानिंग करें तो वही प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ी कामयाबी की वजह बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि रिस्क को वक्त पर आइडेंटिफाई करना, और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए सही प्लानिंग करना, सही हिकमत अमली बनाना। ये टॉपिक मैं आपको स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। चैनल इल्मजार इंस्टीट्यूट पर स्टूडेंट्स मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अगर आप समझें कि इससे आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो स्टूडेंट्स उसको डिफरेंट रिस्क का खतरा सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ता है। अगर हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करते तो वो रिस्क और वो खतरात हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए नाकामी का सबब बन सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स मतलब है रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उस रिस्क के लिए को एनालिसिस करने के बाद हम उसके लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तैयार करते हैं ताकि हम उस रिस्क को कंट्रोल कर सकें। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। स्टूडेंट्स, अगर हम रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन है इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस। ठीक है, इस रिस्क असेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं उस रिस्क को जो कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मुतासर कर सकता है। मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इट प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व रिस्क एंड स्टे प्रोजेक्ट ऑन द ट्रैक एंड प्लानिंग। इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हम प्लानिंग तैयार करते हैं, स्ट्रेटेजीज तैयार करते हैं ताकि हम अपने उस रिस्क को कंट्रोल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। तो 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा उसको मैनेज करते हैं। पहला स्टेप स्टूडेंट आइडेंटिफाई द रिस्क। आपने पहले स्टेप के अंदर क्योंकि पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को। कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3 तरह के ऐसे रिस्क हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पहला रिस्क जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क का मतलब है कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा ना हो कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो पुरानी हो जाए और मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए हम स्टूडेंट्स PHP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो आजकल ज्यादा एडवांस लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है दैट इज जावास्क्रिप्ट। ऑल्दो के PHP को भी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है। तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो एडवांस हो, मार्केट के मुताबिक चल रही हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ऑपरेशनल रिस्क देखते हैं। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोग्रामर काम कर रहा है, अब उस प्रोग्रामर के छोड़ जाने के चांसेस हैं, तो ये हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क है। और उसके अलावा हमें एक्सटर्नल रिस्क का भी सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस नीच के अंदर काम कर रहे हैं हो सकता है वो नीच या वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ना चलती हो, तो ये एक्सटर्नल रिस्क है हमारे। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स हम उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कितने तरीकों से किया जाता है उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज हम देखते हैं लाइवलीहुड ऑफ रिस्क। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इस रिस्क के पर्टिकुलर रिस्क के फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल रिस्क है, इसके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आने के कितने चांसेस हैं, उसके चांसेस को देखा जाता है। सेकंड नंबर पे इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं एनालिसिस के अंदर कि अगर ये रिस्क हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है या ये रिस्क अगर हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर फेस करना पड़ सकता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग तैयार करते हैं। अब इसको हम 2 एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, ऐड सम एक्स्ट्रा टाइम टू द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अगर आप ये समझते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइमलाइन जो है वो फॉर एग्जांपल 2 महीने सेट किया था, अब वो 2 महीने के अंदर आप बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स हम उस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन ड्यूरेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बैकअप पे रिसोर्सेज भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पढ़ा कि ऑपरेशनल रिस्क के अंदर अगर आपका एम्प्लॉय छोड़ जाने की रिस्क है तो आप बैकअप के तौर पे एक और एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं या किसी इंटर्नी को भी हायर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स अब इसका आइडेंटिफाई करने के बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद हम इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी के बाद स्टूडेंट्स हम मॉनिटर करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अब उस ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बना ली, उसके प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया,
तो हम उसको छोड़ देते हैं, बल्कि हम वक्त के साथ साथ उसको मॉनिटर करते रहते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट, हम उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं कि और क्या क्या रिस्क हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा मॉनिटर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज द रिस्क, अब जो हमने पहले स्ट्रेटजी